Welcome students to my YouTube channel Physics Info. Today we will discuss our topic, that is color code carbon resistor. In my last lecture I have introduced about the carbon resistors. Clear? और मैंने आपको बताया भी था कि जो रेजिस्टर्स होते हैं कार्बन रेजिस्टर्स के अलावा कुछ रेजिस्टर्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लैब्स में यूज करेंगे, वो अलॉय से नहीं बने होते हैं। क्लियर? अलॉय से बनने वाले जो रेजिस्टर हैं उनका फायदा ये है कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये हुआ कि यूटिलाइजेशन के दौरान जब किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की यानी कि उन रजिस्टर का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनके बिहेवियर में कोई कमी नहीं आती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ता है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, अगर वो मेटालिक है, तो उस केस में उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा इन केस ऑफ मेटल। तो ऐसे में उस रजिस्टर के अलावा एक और रजिस्टर होते हैं कार्बन रजिस्टर, जो आज की हमारी स्टडी का पार्ट रहेगा। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट को मैंने आपके सामने इसको ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करके रखा है ताकि आप हर चीज को ध्यान से समझें, आपका फोकस समझने पर रहे। तो सबसे पहले कार्बन रजिस्टर्स किससे बने होते हैं? देखिए, ये मटेरियल्स के नाम हैं जो आपके सामने हो सकता है कि कोई फर्स्ट टाइम भी आप लोग सुन रहे हो कि मेड ऑफ कार्बन ब्लैक। क्लियर? क्ले, चिकनी मिट्टी आपने सुनी है, रेजिन बाइंडर, दिस इज वन ऑफ द मटेरियल, रेजिन बाइंडर, रेजिन से बना हुआ जो कि जोड़ने के काम आता है, मतलब जो एक उस चीज को बाइंड करने में हेल्प करता है। क्लियर? आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और कार्बन ब्लैक मैं आपको बताता हूं, अगर आपने जो एवरेडी या जो निप्पो के जो सेल आते हैं, अगर आप उन सेल को कभी भी देखिए, अभी तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन जब उनको सेल को ब्रेक करते हैं तो उनके अंदर कार्बन की रोड होती है जो कि ब्लैक कलर में होती है। क्लियर? तो खैर, कार्बन ब्लैक क्ले और रेजिन बाइंडर से बने होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। लेकिन कैसे इनकी शेप को रोड कर, सिलेंड्रिकल शेप वाले रोड्स होते हैं ये, इनको कैसा बनाया जाता है? कंप्रेस करके और फिर इनको हीट करके, यानी कि पहले इनको उनके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, फिर इनको हीट दे करके उनको सिलेंड्रिकल शेप में मोल्ड किया जाएगा। क्लियर? और ऐसा होता भी है, आप सभी जानते हैं कि मेटल की शेप को चेंज करना, सपोज कि जैसे मैंने मेटल की जो मैंने रिंग पहनी हुई है, तो इसकी शेप क्या मैनुअली बनी है क्या? बिल्कुल नहीं, इसको गर्म करके फिर हैमरिंग करके इसकी शेप को सर्कुलर बनाया गया है। तो सेम हियर यहाँ पे ऐसा है कि जो सिलिंड्रिकल शेप, और ये डायग्राम में आप देख भी रहे हो, ठीक है, हर एक के बारे में ध्यान से समझेंगे तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि ये सिलिंड्रिकल शेप में बनाए जाते हैं कंप्रेस करके और फिर उनको गर्म करके, यानी कि हीट प्रोवाइड करके। फिर उसके बाद रोड्स आर एनक्लोज्ड इन कैरामिक और प्लास्टिक जैकेट, ताकि उसको होल्ड करने में आसानी हो, इजीली। ठीक है, प्लास्टिक जैकेट्स में उनको एनक्लोज किया जाता है। और सबसे अच्छी खास बात क्या है इनकी, ये पॉइंट इसका एडवांटेज में भी आता है, इसका फायदेमंद यही है कि इसकी जो रेंज है ना इस रेजिस्टेंस की, वो फ्यू ओम से लेकर के किलो ओम, मेगा ओम, यानी कि मिलियन ओम तक हो सकती है। यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, ये इनका फायदा है, जिसको मैंने एडवांटेज में लिख रखा है कि क्वाइट चीप, छोटे होते हैं, सस्ते भी होते हैं, चीप, सस्ते और कॉम्पैक्ट, छोटे साइज भी होता है इनका, और दूसरी बात ये बहुत सस्ते भी होते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और YouTube पे जा सकते हैं कि इनके अभी फिलहाल मेरे पास कार्बन रजिस्टर मौजूद नहीं है, स्कूल में जो है हमारे लैब्स में मौजूद रहता है। तो इजी टू यूज, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इनको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप घर में देख सकते हैं YouTube पर। और इजी टू यूज, क्लियर, इनको यूज करना भी आसान है। तो ये इसके फायदे हैं कुछ, और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको कार्बन रजिस्टर के बारे में बताया। अब बात आती है
कि जो मैन्युअली जब हम इन्हें देखते हैं तो ये दिखने में कैसे होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप होती है और उस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर 4 अलग अलग तरह के 4 टाइप्स के आपको कलर बैंड मिलते हैं। कलर्ड, ध्यान से सुनते जाइएगा हर एक स्टेप को। 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ कलर बैंड हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी, उस पिक्चर के मुताबिक मैंने आपको ये बताया भी था कि 4 के अलावा 5 और 6 भी होते हैं। ठीक है, 4 के अलावा 5, 6 बैंड के भी होते हैं रजिस्टर। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिएगा, ये रहा आपके सामने, दिख रहा है आप सभी को? देखिए क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा कि ये 4 बैंड है ऊपर वाले में, 1 2 3 4 लिखा भी हुआ है साइड में, 4 5 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इनके सामने इनकी वैल्यू भी लिखी हुई है। जैसा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, प्रिंटर से निकाला हुआ है ये, तो इसलिए आपको इनमें से कोई कलर दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको जो बीच वाला बैंड है ना, ये ज्यादा डार्क आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 5 बैंड है, 6 बैंड है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको 4 बैंड ही समझाया है, तो आप उस पर गौर करिएगा। और राइट साइड में इनकी जो वैल्यूज लिखी हुई है, 4.7 किलो होम, 68 किलो होम, 55-60 किलो होम, 10%, 5%, 0.1%, ये टॉलरेंस लिमिट होती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ साथ टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहीं होता है, 0.1% कहीं नहीं दिख रहा, ये आपके लिए अलग है, 6 बैंड में आता है ये। और आप ये जो टेबल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये टेबल देखिएगा बिल्कुल, इस पे गौर करिएगा। देखिए इस टेबल पे गौर करिएगा। इस टेबल पे टोटल 1 2 3 4 5th टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6th टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा हुआ है। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट काम आएगा, ये 6th बैंड में काम आएगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम 4 बैंड रजिस्टर पढ़ रहे हैं, तो हम अभी फोकस जो है 4 बैंड पर ही करेंगे। क्लियर? ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो 4 बैंड पर ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों आइए समझते हैं ये 4 बैंड 1 2 3 4। और अब ये जो टेबल है, इस टेबल से ये रजिस्टर कितने रेजिस्टेंस का है वो मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। लेकिन उससे पहले टेबल के इस कलर को, कलर वाइज उनकी नंबरिंग को, उनकी वैल्यूज को, उनके लिए कौन कौन से नंबर, कौन कौन से मल्टीप्लायर तय किए गए हैं, उसको समझने की जरूरत यहां पर है। तो कलर में जैसे पहला ब्लैक कलर, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, ये जस्ट नॉट फॉर कि फर्स्ट कलर तो ब्लैक होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये कलर की अरेंजमेंट है और उनके आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप नंबर भी देख सकते हैं जिनको रेफर किया गया है। तो ब्लैक लेटर बी, जिससे ये एक एब्रीविएशन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लेटर से आप उसको याद कर सकते हैं, बस आपको कंफ्यूजन से बचना होगा। ब्लैक नंबर 0, उसके लिए असाइन हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 अगर ब्लैक कलर आता है तो। ब्राउन के लिए भी लेटर बी होगा, नंबर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। मैं आपको ये बता देता हूं कि 0 और 1 में कंफ्यूजन से मैं आपको बताता हूं, यहां पे शुरू में जो ब्लैक जो बी आ रहे हैं उनसे कंफ्यूजन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैक, जैसे हम रीजनिंग में करते थे कि ब्लैक और ब्राउन में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो मैं कहूंगा ब्लैक। कैसे? क्योंकि दोनों का पहला लेटर सेम है, फिर उसके बाद दूसरा लेटर एल है, यहां दूसरा लेटर आर है। तो आप पहले दो में कंफ्यूजन से बच सकते हैं ऐसे कि पहला जो लेटर है ब्लैक में वो एल पहले आता है, तो इसलिए वो पहले आएगा, मतलब मल्टीप्लायर के तौर पर उसका नंबरिंग 0 होगा, 10 की पावर 0 होगी उसके लिए। फिर ब्राउन के लिए बी लेटर सेम है, नंबर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। फिर रेड के लिए आर नंबर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ऑरेंज ओ नंबर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो आई थिंक आपको ये टेबल इस तरह से समझ में आ जाएगी। वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, ब्लू, फिर देन पी फॉर ब्लू, उसके बाद वॉयलेट, ग्रे और फिर व्हाइट।
और आप इसमें भी समझ सकते हैं कि ग्रीन और ग्रे में पहले ग्रीन क्यों आया, भाई ग्रीन 5 होता है ना, ग्रीन के लिए 5 है, आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि ग्रीन और ग्रे जहां जहां सेम लेटर वाली बात है, थोड़ा बहुत वहां पे हम लोग हमारा जो याद करने का तरीका है वो हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ग्रीन और ग्रे है तो ग्रीन के 3 लेटर सेम है, GRE, लेकिन फोर्थ लेटर यहाँ ई है, यहाँ वाई है, तो जो पहले लेटर आएगा वो पहले नंबर पर है, वो उससे पहले है, उसका नंबर 5 है, और जो बाद वाला जो जी है इट मींस वो ग्रे है, और उसके लिए मल्टीप्लायर या नंबर 10 की पावर नंबर 8, और जो मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर 8 असाइन हुआ है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये कलर आपको इनमें से कोई कलर मिलेगा, ये जस्ट एक लेटर है, उनको याद करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं अभी, और हर एक कलर के लिए नंबर असाइन है, इस नंबर को यूज कैसे करना है वो भी हम आगे बताएंगे, और उनके लिए फिर मल्टीप्लायर भी इनके लिए असाइन कर रखे हैं, किस कलर के लिए कौन सा मल्टीप्लायर होगा ये भी उसके लिए असाइन है, तो ऐसे में उनको यूज कैसे करना है अब उसकी बारी है। लेकिन उसके बाद इस टेबल के बाद एक और जो कलर ऊपर आपको दिख रहे होंगे दैट इज कलर, और फिर उसमें टॉलरेंस, कलर गोल्ड, सिल्वर और नो फोर्थ बैंड, जब फोर्थ बैंड मौजूद नहीं होगा तो टॉलरेंस लिमिट 20%, सिल्वर के लिए 10 और गोल्ड के लिए 5%। सवाल यह आता है कि ये टॉलरेंस लिमिट क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे अगर इशू हो वीडियोस में तो वाइट अब आपको सबको लास्ट में दिख रहा होगा, थोड़ा सा जो वाइड रेंज है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि W जो लास्ट वाला पॉइंट है वो किसको असाइन है, क्लियर, ओके। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड। देखिए पहला बैंड, अभी हम इसको भी समझेंगे, इसकी वैल्यू को भी समझेंगे, लेकिन हर एक के बारे में समझें, कलर का कोड, मल्टीप्लायर सब हमें समझ में आ गया, अगर ये कलर हो तो उनकी टॉलरेंस लिमिट, इनके लिए कोई नंबर या टॉलरेंस नंबर या मल्टीप्लायर नहीं है, वाई ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकेंड नंबर पे जो बैंड होगा वो उस रेजिस्टेंस की सेकेंड डिजिट को, रेजिस्टेंस मतलब जो हम वैल्यू निकालेंगे ना तो उसकी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू की जो पहली डिजिट होगी वो पहले बैंड के मुताबिक होगी, जो दूसरी डिजिट होगी वो दूसरे बैंड के मुताबिक होगी, जो तीसरी डिजिट नहीं, तीसरा कौन होगा, मल्टीप्लायर, थर्ड बैंड का मतलब मल्टीप्लायर है, डिजिट इस्तेमाल नहीं करनी, जब थर्ड की बात आएगी तो थर्ड के लिए मल्टीप्लायर देखना है कौन सा है, नंबर नहीं देखना है थर्ड के लिए, और फोर्थ नंबर पे जो आएगा, और एक बात तो बता देता हूं, फोर्थ नंबर पे ये तीनों होंगे, तीनों में मतलब फोर्थ बैंड तो है ही नहीं, इट मींस मैं फिर से बताता हूं, दोबारा से देखिए कि पहले तीनों बैंड में जो है उसके अंदर हम नंबर और मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ बैंड में सिर्फ इन दो कलर का इस्तेमाल होगा, इनका इस्तेमाल नहीं होगा कहीं पर भी फोर्थ बैंड में। फोर्थ बैंड की सिचुएशन क्या होगी कि या तो वो होगा नहीं, फोर्थ बैंड या तो होगा नहीं, क्लियर, और दूसरी बात, और अगर होगा तो इन दोनों में से कोई होगा, तो ये जो कलर है दिस इज असाइन फॉर फोर्थ बैंड, जैसे आपको समझाने के लिए बता, ठीक है, तो ये मैं फिर से बता देता हूं, फोर्थ बैंड में, तभी मैंने ब्लैक कलर से, कोई गोल्ड और सिल्वर कलर मेरे पास नहीं था, तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा फोर्थ बैंड का कलर, और या फिर फोर्थ होगा ही नहीं, बात समझ में आ रही है आपको, या फिर होगा ही नहीं, क्लियर। तो ये था कि कैसे कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसका लर्निंग कोड देखिए, लर्निंग कोड क्या है, बी रॉय, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, अंडरलाइन का मतलब कोड वर्ड हो गया, बी रॉय, रॉय मतलब ये तीनों आ गए, रेड ऑरेंज और येलो, रॉय में तीनों आ गए, ऑफ अपनी तरफ से वर्ड जोड़ दिया
कि बी रॉय, एक तरीके से नाम लग रहा है ना किसी पर्सन का, जैसे लंबा नाम होता है ना, ठीक है ना, जैसे मेरा नाम लगा लो RSL वालिया, है ना, तो ऐसे में बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जी और बी, ग्रेट का जी अंडरलाइन कर रखा है, ब्रिटेन का बी, मतलब क्या हुआ, इसका सेंस क्या बना सेंटेंस के हिसाब से, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला बी रॉय के पास हैड मतलब था या थी सॉरी वेरी गुड वाइफ, यानी कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का जो बीबी रॉय है उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी, ठीक है, वो हैड वेरी गुड वाइफ, आप वैसे सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल होता है, बट एक समझने का सेंस है, अच्छी थी आप कह सकते हैं, वेरी गुड वाइफ, क्लियर, तो एक ही तरीका है समझने का, ठीक है ना, अंडरलाइन जहां पे करके उससे लेटर क्लियर हो गया, देखिए बी रॉय पहले 5 कलर 1 2 3 4 5, फिर ग्रेट 6 कलर, फिर ब्रिटेन ब्लू 7th कलर, फिर हैड के बाद वेरी गुड वाइफ BGW। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे कलर कोड कार्बन रजिस्टर्स को जो है फाइंड आउट किया जा सकता है, उनके अंदर से कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। आइए मैं आपको अब इसके ऊपर क्वेश्चन समझाता हूं। सबसे पहले जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूं, उस पर गौर करिएगा आप। जो ये कलर मैंने यहां पे बना रखा है पहले ही, चलिए इसी के मुताबिक मैं आपको क्वेश्चन अब करवाता हूं। स्क्रीन को पॉज करके इस पूरी टेबल को ढंग से नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, और फिर जो लास्ट में थोड़ा सा वीडियो का कैमरे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज जैसे लास्ट में ग्रे व्हाइट ये यहां तक लिखा हुआ है मैंने, इसको एज इट इज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे से ध्यान रखूंगा, थोड़ा सा व्यू टेबल थोड़ी लेंथी हो गई, इस वजह से लास्ट के जो लेटर है वो हाइड हो गए। खैर, अब हम जो रजिस्टर मैंने यहाँ पे बना रखा है कार्बन रजिस्टर, जो कलर मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं, चलिए भाई उनको समझते हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक अब हमसे यही पूछ लेता है, मैं हर क्वेश्चन के हिसाब से फिगर अलग अलग बनाऊंगा, तो पहले मैं इस फिगर को नाम दे रहा हूं 1, फिगर 1। तो क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फिगर 1, यानी कि फिगर 1 में जो कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर। चलिए बच्चों आइए सॉल्यूशन पे आइए, वेरी गुड। अब रूल के हिसाब से चलेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट कलर देखो, अब मैंने फोर्थ कलर नहीं दिखा रखा, मैं पहले बताता हूं, फोर्थ कलर के बारे में, फोर्थ बैंड के बारे में मैंने इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं किया, इसीलिए आपको समझ लेना है कि वो नो फोर्थ बैंड है, मतलब फोर्थ बैंड है ही नहीं, क्लियर। चलिए आइए, तो आर मतलब रेजिस्टेंस, फर्स्ट बैंड कौन है, ब्लू, ब्लू मतलब फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, ब्लू के लिए कौन सा नंबर असाइन है, 6, तो ये आ गया 6। सेकंड नंबर पे कौन सा कलर है, रेड, तो रेड के लिए कौन सा नंबर असाइन है, 2, मतलब सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, रूल के हिसाब से देखिए। फिर थर्ड बैंड कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन के लिए कौन सा नंबर है, गलती मत करें, नंबर नहीं आएगा, क्या लिखा हुआ है यहां देखें, थर्ड बैंड मतलब मल्टीप्लायर है, नंबर यूज नहीं करना है उसके लिए, तो मल्टीप्लायर 10⁵, 62 इंटू 10⁵, और लास्ट में फोर्थ के लिए इनमें से किसी कलर को देखने की जरूरत है ही नहीं, आप बोलेंगे सर व्हाइट है, मैंने कहा देखने की जरूरत ही नहीं है, फोर्थ बैंड के लिए सिर्फ ये रेंज है, और वहां कौन है, टॉलरेंस लिमिट
जो कि है ±20%, और ये हमारा है रेजिस्टेंस ओम। 62 मल्टीप्लाई 10⁵ आपकी मर्जी है, आप 10⁵ को मैनेज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 को आप लिख सकते हैं 100 और 3 को किलो, तो 6200 किलो ओम। और जैसा कि मैंने आपको कहा था 6200 किलो ओम प्लस माइनस, या 6200 प्लस माइनस 20% किलो ओम, ये इसकी वैल्यू होगी। क्लियर? अब जो एक बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, गेस कीजिए, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसमें से मैंने अभी तक आपको क्या नहीं बताया। यस स्टूडेंट्स, गेस कीजिए बच्चों, मैंने आपको अभी तक टॉलरेंस के बारे में नहीं बताया। यस, तो टॉलरेंस के बारे में समझिए। इसका पूरा नाम है टॉलरेंस लिमिट। नाम तो ठीक है, टॉलरेंस, इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? सहन करना। टॉलरेंस लिमिट, सहन करने की क्षमता, कितना सहन हम कर सकते हैं, है ना? किसके अंदर कितना गुस्सा होता है, कितना कंट्रोल अपने पर हम कर सकते हैं, कितना हम दूसरे तक का मजाक सहन कर सकते हैं ना। दिस इज अ टॉलरेंस लिमिट। लेकिन यहां पे टॉलरेंस लिमिट का क्या अर्थ है, प्लीज ध्यान से समझिए। ये जो हम सुनते रहिएगा, ये जो हम एक कलर से जो हमने असाइन कर रखा है, उससे जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट रेजिस्टेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस गिव्स नॉट ए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, इट गिव्स एन अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट। का मतलब, अगर मेरे पास ये 6200 किलो ओम है जो मैंने इस कलर रेजिस्टेंस से यहां पे निकाला है, जो इसकी वैल्यू निकाली, तो इसका मतलब 6200 किलो ओम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, ऐसा नहीं है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, 6200 किलो ओम एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि 20% अगर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों चीजें ध्यान से सुनिएगा, कि 20% अगर मैं इसका निकालूं, 20% अगर निकालूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। 6200 का 20% अगर मैं निकालता हूं तो करीब करीब ये आता है 1240। चलिए आइए अब समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से समझना, आगे काम आएगा। 10th स्टूडेंट्स, आगे काम आएगा। 6200 में प्लस और माइनस, पहले प्लस करके देखो 0447, अब माइनस करके देखो 1200, 1240, so that will be 0, 10 minus 4 6, 11 minus 2 9, and 5 minus 1, that is 4। ठीक है ना बच्चों, सही ना? मैं 4960। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इससे? हाँ जी, टॉलरेंस लिमिट क्या बता रहा है हमें, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले कहा, इस कार्बन रेजिस्टर से जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये हमें टॉलरेंस लिमिट से पता लगता है कि अगर एग्जैक्ट नहीं होती तो कितनी होती है। तो प्लस और माइनस दोनों चीजें यहां शो करने का मतलब है कि जो ये वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है इससे प्लस 20% भी हो सकता है इससे 20% कम भी हो। तभी मैंने इसका 20% पहले निकाला, 20% इसमें ऐड किया तो 7440 ओम आता है, कम करूंगा तो 4960 ओम आता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस कार्बन रेजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू
इन दो वैल्यू के बीच में लाई करती है। कौन कौन से? 4960 ओम से लेकर के 7440 ओम के बीच तक ये वैल्यू लाई कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना अगर ज्यादा एरर है तो क्या कीजिएगा, क्यों यूज कीजिएगा? फिर भी इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए वैल्यू जो है, नो डाउट कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस से रिजल्ट पे फर्क आता है, पर इतना ज्यादा असर नहीं आता है। सोचिए अगर सिल्वर कलर होता है, गोल्ड कलर होता तो सिर्फ 5% का अंतर आता। 5% नहीं है तो ज्यादा अंतर आ रहा है, लेकिन अगर 5 या 10 की अगर बात करें तो 5% या 10% अंतर उसमें आ रहा है, तो जो कि मैनेजेबल है। क्या है? मैनेजेबल है। इसके एडवांटेजेस को देखते हुए, सस्ता है, छोटा है, इजी करना, यूज करना आसान है, इजी, दैट्स व्हाई। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द हाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस लिमिट। आई हैव टोल्ड यू द टॉलरेंस लिमिट टेल अस the range of resistance given by that particular resistor, and plus minus means the total exact value may be plus 20% of this or minus 20% of this. So this is the exact meaning of tolerance limit. तो एक लिमिट डिसाइड हो गया, देखा जाए तो रेजिस्टेंस की लिमिट डिसाइड हो गई, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। टॉलरेंस लिमिट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब मैं इस रेड कलर के बैंड को हटा रहा हूं और यहां पर ब्लू कलर के बैंड को ही हम लेके आ रहे हैं। अब ये हमारा फिगर चेंज हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब ये फिगर हो गया फिगर 2, 1 नहीं रहा, अब क्या हो गया फिगर 2। तो अगर क्वेश्चन वही कि फाइंड आर यानी कि रेजिस्टेंस फ्रॉम फिगर 2, सेकंड फिगर से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा बच्चों बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। यस, फर्स्ट कलर ब्लू, तो R इक्वल टू फर्स्ट कलर ब्लू है, बताइए। तो ब्लू के लिए कौन सा नंबर? दैट इज 6, तो फर्स्ट डिजिट 6। सेकंड कलर इज आल्सो ब्लू, सेकंड बैंड इज आल्सो ब्लू, second band second digit that is also 6, multiply third band is same as in first question, that is green, so this will be 10 raised to power 5. okay, and now green के लिए देख लो कौन सा मल्टीप्लायर था, थर्ड बैंड के लिए मल्टीप्लायर आएगा, और फोर्थ के लिए फिर से, अच्छा फोर्थ के लिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि ये सिल्वर कलर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सिल्वर को। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 10% ब्रैकेट क्लोज, आंसर आपके सामने। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस कलर कार्बन, जो कलर कोड कार्बन रजिस्टर है, इसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, चलिए तो ये दो क्वेश्चन तो हो गए कि हमारे पास अगर कार्बन रजिस्टर का डायग्राम गिवन है तो हम उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं आपको अपोजिट सेंस में समझाना चाहता हूं कि अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाए और हमसे यह पूछ लिया जाए कि जिस कार्बन रजिस्टर की ये वैल्यू है उस कार्बन रजिस्टर में कौन कौन से कलर होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये कहा कि जिस कार्बन रजिस्टर में ये रेजिस्टेंस जिस कार्बन रजिस्टर की है उसके अंदर कौन कौन से कलर होंगे। आइए देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, आई थिंक अब मुझे टेबल तो मैं आपके सामने से रखा हूं ताकि आप उसको इजीली देख सकें। 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं इन दोनों को रब कर रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। गुड। अब थर्ड क्वेश्चन जिसका डायग्राम से कोई लिंक नहीं है उसको समझिएगा। थर्ड, फाइंड द कलर बैंड्स, find the color of bands on in carbon register having value of R equal to कितना 47 into 10 raised to power 3 प्लस माइनस 10% ओम। देखा, मैंने कोई रैंडमली वैल्यू ले ली बच्चों, और मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि बताइए अब डायग्राम पे मत देखना बिल्कुल, अब क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेट है। डायग्राम को क्वेश्चन के मुताबिक चेंज करना आपको। ठीक है, क्या पूछा गया उसमें? कलर ऑफ बैंड्स इन कार्बन रजिस्टर्स हैविंग वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 47 into 10 to the power 3 प्लस माइनस 10% ओम। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब हमें यह बताना है कि कौन सा कलर कौन होगा। मतलब देखिए प्लस माइनस 10%, नो डाउट, आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है समझ में आ रहा होगा। मैं काम करता हूं पहले ही, क्या देखिएगा, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये डायग्राम अब हम इस क्वेश्चन के मुताबिक चेंज करने वाले हैं। तो सिल्वर नहीं आएगा। लास्ट कलर कौन सा आएगा बताइए? पहले से पता लग गया, टॉलरेंस लिमिट से, दैट इज 10%। तो दैट इज व्हाट, कौन सा कलर है ये? गोल्ड। ग्रीन से लिख रहा हूं, गोल्ड। ग्रीन एक्चुअली में गोल्ड है नहीं ना मेरे पास। प्लस ओ सॉरी 10% ही है, सॉरी 10% ही है, तो सिल्वर ही आएगा। सिल्वर ही लिखा हुआ था पहले, सॉरी 10% आएगा। 10% लिखा हुआ तो सिल्वर कलर आएगा, तो इसका मतलब फोर्थ बैंड सिल्वर है। ओके, हो गया फोर्थ बैंड क्लियर। पहला नंबर 4 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। पहला नंबर 4 है, 4 4 4, तो पहला बैंड 4 4 किस पे? येलो। तो इसका मतलब जो फर्स्ट बैंड होगा, येलो कलर नहीं है लेकिन फिर भी हमें बैंड बना करके ये मेंशन करना है कि फर्स्ट बैंड, यहां पे लिख दीजिए सॉल्यूशन में कि फर्स्ट बैंड, फर्स्ट डिजिट 4, इसका मतलब कलर येलो। सेकंड बैंड व्हाट? सेकंड बैंड व्हाट? 7, मतलब सेकंड बैंड का जो 7 नंबर पे कौन सा कलर आता है? वॉयलेट, तो दैट विल बी वॉयलेट। थर्ड बैंड कौन होता है? मल्टीप्लायर, 10⁻³ बी बी रो ए, बी बी B0 B1 RO Y, Y पे आता है तीसरा, बी बी रो, सॉरी 1 2 3, थर्ड पे आता है एक ऑरेंज, ऑरेंज आता है बी रो ए RO, O फिर ऑरेंज, तो थर्ड बैंड आ गया जिसका मल्टीप्लायर भी। एक चीज आसान है ना यहाँ पे याद करने की, कि जिसका थर्ड बैंड में जो कलर आएगा तो उसका नंबर और मल्टीप्लायर में वही पावर है। 3 नंबर है तो मल्टीप्लायर में 10⁻³ है क्या नहीं? कोई मुश्किल नहीं है। और लास्ट में 10% है तो फोर्थ बैंड कौन सा है? सिल्वर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? फोर्थ बैंड है 10% है, प्लस माइनस लिमिट, तो यानी कि वो कौन सा बैंड है? सिल्वर। तो ऐसे में आप चारों को रब करके, ठीक है, यहां मेंशन कर दीजिए कि फर्स्ट कौन सा? येलो, सेकंड कौन सा? वॉयलेट, थर्ड कौन सा? ऑरेंज, और फोर्थ आपके सामने है ही सिल्वर। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हाउ कैन यू कैन डू बाय यूजिंग कलर कोड कार्बन रजिस्टर, एंड दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट यू कैन डू। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
कलर कोड कार्बन रजिस्टर जो है कैसे आपको उसको नोट करना है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक था हमारा पूरा फोकस था कलर कोड कार्बन रजिस्टर पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से ध्यान से पढ़िए, स्टडी हार्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कुछ बच्चों को पता चला है कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब करना नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिजिक्स इन्फो बाय रोहित अहलूवालिया। यूट्यूब पे सर्च करेंगे जब आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ढंग से पढ़िए। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, जो आपके भाई बहन हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं कि 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मैं डेली जो है वीडियो रिकॉर्ड करके जो है उन क्लासेस उन प्लेलिस्ट को अपडेट कर रहा हूँ, ताकि आप बच्चे जो हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, हर चीज को बारीकी से समझें। और जरूरी है कि फिजिक्स को समझें। ठीक है, फिजिक्स क्या है इसको जरूरी है समझना, क्या है फिजिक्स में और क्या इंटरेस्टिंग है फिजिक्स में, और कैसे इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीन को पॉज करके इन न्यूमेरिकल्स को आप नोट कर लीजिएगा।